आज की कहानी है चंदनपुर के गरीब किसान की, जो कि बहुत ही गरीब होता है और जिस दिन वो काम पे जाता है उसी दिन उसे खाना मिलता है। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता है उसका पूरे के पूरे परिवार के साथ। दूसरे दिन शामू काम की तलाश में निकलता है। यह वह सोचते हुए जाता है कि उसे काम आप कौन देगा। चलो चलते हैं अपने पुराने सेठ जी के पास, उनके पास कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा। और उनके पास जाते ही उनसे पूछने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, हमें कुछ काम मिलेगा क्या? अगर कोई काम है तो प्लीज़ हमें दे दीजिए, हमारा परिवार बहुत भूखा है। क्या है रामू, तुम्हारा हर दिन का एक ही चलता है, काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या? कहाँ से काम दूंगा मैं? मेरे पास का कोई पैसों का झाल लगा है जो तुझे काम देता रहूँगा? निठल्ला कहीं का, ठीक से काम तो कोई करता नहीं है, बोलता है काम दे दो काम दे दो। कहाँ से काम दूँ तुझे? चल जाए, ऐसे दबा हो जा और अगली बार कभी मुझसे मिलना भी नहीं। और शामू वहाँ से नाराज होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और घर पे जाने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे काम नहीं मिला है, आज भूखा ही सोना पड़ेगा। उसकी पत्नी कहती है क्या करेंगे हे भगवान, ऐसे ही सोना पड़ेगा अभी। और वो तीनों की तीनों अपने घर में चले जाते हैं सोने के लिए। और दूसरे दिन सुबह होते ही शामू अब घर से बाहर निकल जाता है और देखता है कि दूसरे किधर काम मिलेगा क्या। और दूसरे एक जगह पे उसे काम मिलता है घर की सफाई करने का। वो उससे बात करते हैं और वो अपने काम बता देते हैं। काम बताने के बाद शामू अपने काम में लगा जाता है, तेज़ी से काम करने लगता है। इधर इधर से उधर करते करते पूरा काम ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाता है। और काम ख़त्म होते ही मैडम जी को बुलाता है। मैडम जी, काम हो गया है, पैसे दे दीजिए हमारे। शामू मांगता है और मैडम जी उसे अपने काम के लिए जो काम किया इसका पैसा दे देती है। और शामू वो पैसे उठा के अपने घर के लिए निकल जाता है। चलो आज का तो कैसे तो गुजारा हो गया है, हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, हमारी बेटी कल से भूखी है, उसे कुछ खिला दूंगा, ये सोचते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है शामू। और शामू को घर पे आते हुए देख के उसकी बेबी बहुत खुश हो जाती है। और वो बताता है कि ये लो पैसे, आज तो मेरा काम हो गया है, तुम बाज़ार से कुछ सामान लेके आओ। तो शामू अपने बेटे के साथ घर जाता है और उसकी बीवी बाज़ार चली जाती है सामान लाने के लिए। और थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी सामान लेके आ जाती है घर पे वापस। और तीनों मिलके खाना खाने लगते हैं। चलो आज का तो कैसे भी हो गया, कल के देखते हैं सोचते हुए सो जाते हैं। और दूसरे दिन वे दोनों सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तो अचानक से उसकी पत्नी भी गिर जाती है और वो भी गिर जाता है। दोनों की भी जगह पे ही मौत हो जाती है। और तभी उनकी बेटी बाहर आती है। वो कहने लगती है, अरे देखो मेरे मम्मी और पापा को क्या हुआ है, उठ जाओ मम्मी पापा उठ जाओ, क्या हो गया आपको, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आपके बगैर मैं कैसे जीऊँगी, अरे कोई है तो देखो मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ। और वो बहुत रोने लगती है, अरे देखो यार कुछ तो हो गया मेरी मम्मी पापा को, कोई तो आओ। और तभी उसका मामा वहाँ पे आ जाता है। और उसका मामा कहता है, बेटा मत रो, अभी तुम चलो मेरे साथ, अभी क्या करेंगे, जो होना था वो को कोई टाल तो नहीं सकता है, बेटा तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे। और वो उसका मामा उसकी बेटी को अपने साथ लेके जाता है। और उसका मामा उसके अपने घर पे लेके आता है तो उसकी बीवी बहुत नाराज़ हो जाती है, क्यों लेके आए हो यहाँ पे, ऐसे ऐसे बात करने लगती है। लेकिन वो दोनों चले जाते हैं अपने घर के बाहर के गार्डन में, बात करने लगते हैं। और तभी उसका मामा और उसकी मामा की बेटी जो दोनों थे वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और लेकिन उसकी मामी और वो तो घर पे ही थी, उसे खाना भी नहीं खाने देती है उसकी मामी, गुस्सा करती है, चलो ये काम कौन करेगा, हाँ काम करने के लिए नौकरानी रखूँ क्या मैं, तुम यहाँ पे फोकट का खा लो और मैं यहाँ पे कुछ ना कहूँगी तुझे, चल काम कर ले, ऐसा कह के उसकी मामी चली जाती है। और बेचारी काम करने लगती है बिना खाना खाए ही, भूखे पेट से काम करती है। और वो बहुत रोने लगती है, हे माँ तू मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मामी बहुत बुरी है, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई। तभी वो उसकी माँ जो है भूतिन बन चुकी थी, डायन बन चुकी थी, वो उसके सामने आती है और डर जाती है कि कौन आया है। उसकी माँ समझाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मामी को सबक सिखाऊंगी।
ऐसा कह के चली जाती है। और तभी उसकी मामी आती है वहाँ पे, काम हो गया क्या? और तभी डायन सामने आती है और डर जग के भागने लगती है, लेकिन वो उसे हवा में उठा के रख देती है, उसे बहुत मारने लगती है। तो वो कहती है मुझे छोड़ दो, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी मैं, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहने लगती है। तो उसे छोड़ देती है वो। और उसकी डायन माँ उसे गले लगा के कहती है बेटा अब तुम डरो मत, अभी तुम्हें तुम्हारी मामी कुछ नहीं करेगी। ऐसा कह के उसकी डायन माँ वहाँ से चली जाती है। और तभी उसकी मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है, अच्छे से बातें करने लगती है, उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी मैं। और उसे खाना वीना देती है, उसे खाना खाने के लिए कहती है।